साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है का संपूर्ण हिंदी अर्थ। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का संपूर्ण हिंदी अर्थ, वो भी एकदम सरल भाषा में, एकदम अपने भाषा में, है ना। और ये चैप्टर कितना है, तो चैप्टर यानी कि अध्याय 3 है और पार्ट 2 है। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में कवि परिचय पढ़ लिए हैं और पार्ट 2 में हम लोग इसका हिंदी अर्थ जानेंगे, ठीक है। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके एक बार ज़रूर देख लें, है ना, क्योंकि कवि परिचय से भी आपके एग्जाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि इस पाठ में कैसा कैसा पंक्ति दिया है, उसका अर्थ क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है पाठ, तो हम लोग का पाठ है 3, ठीक है, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। क्या नाम है जी, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो जो लोग पिछला क्लास देखे होंगे उनको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है का सामान्य अर्थ क्या होगा। परंतु जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि इसका आखिर सामान्य अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अति का अर्थ होता है अधिक, क्या होता है, अधिक, ठीक है। उसके बाद दिया है सुधो यानी कि शुद्ध, ठीक है, स्नेह यानी कि प्रेम, और मार्ग यानी कि मार्ग, है ना, ठीक है। क्या क्या हो गया, अति यानी कि अधिक, सुधो यानी कि शुद्ध, स्नेह यानी कि प्रेम, और मार्ग यानी कि मार्ग। यानी कि इसका सामान्य अर्थ यही हुआ कि यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे एकदम अत्यंत शुद्ध प्रेम है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं है, है ना, एकदम स्वच्छ प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, ठीक है, एकदम राधा और कृष्ण की तरह शुद्ध प्रेम है। क्लियर। अब आइए देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा पंक्ति दिया है और इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पंक्ति दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका अर्थ समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला पंक्ति दिया है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको सयानप बाक नहीं तहाँ साचे चले तजी अपनपो झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। क्या कहा गया है जी, यहाँ पे देखिए कहा गया है अति सुधो यानी कि अत्यंत शुद्ध, स्नेह को मार्ग है यानी कि यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे अत्यंत शुद्ध प्रेम है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। तो यहाँ पे देखिए अर्थ दिया गया है और यहाँ पे कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, है ना, ताकि आप लोग चित्र के माध्यम से भी कुछ समझ सकें। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दिया है कवि घनानंद, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे दिया है कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सुगम होता है। कौन कहते हैं जी, कवि घनानंद जी कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है अत्यंत सरल यानी कि एकदम आसान और सुगम होता है, यानी कि बहुत सरल और अच्छा होता है, ठीक है, जिसमें कपट, चालाकी या धूर्तता का कोई स्थान नहीं होता। और इस प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई भी चालाकी, है ना, किसी भी प्रकार का कोई घमंड, क्रोध कुछ नहीं होता है। यानी कि प्रेम ऐसे करो कि आपके अंदर कोई भी क्या हो, ना छल हो, ना कपट हो, ना ही किसी के ऊपर क्रोध आए, है ना, ऐसा प्रेम करो। क्योंकि हम लोग भगवान से भी प्रेम करते हैं तो कैसे करते हैं कि भगवान के प्रति क्या हम लोग के मन में कोई छल कपट रहता है, नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार कहा गया है कि यदि आप किसी से प्रेम करें, चाहे वो भगवान हो या फिर व्यक्ति हो, तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी घृणा मत रखिए, किसी भी प्रकार का कोई क्रोध मत रखिए, है ना, एकदम स्वच्छ प्रेम कीजिए। क्लियर। आगे है इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जो सच्चा निर्मल हृदय वाला हो। इस पथ पर यानी कि इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय जो है बहुत सच्चा हो, एकदम साफ दिल का हो, है ना, अपने अहंकार का त्याग कर दिया हो और जो पूर्ण
विनम्रता तथा निष्ठा के साथ प्रेम में समर्पित हो। और इस मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय एकदम स्वच्छ हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध ना हो, ठीक है। और क्या जी, जो पूर्ण विनम्रता तथा निष्ठा के साथ प्रेम में समर्पित हो, है ना, एकदम पूरा निष्ठा, एकदम जी जान लगा के प्रेम करे, है ना, वही इस मार्ग पे चल सकता है। क्लियर? उम्मीद कर रही हूँ कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला पंक्ति देखते हैं। दूसरा पंक्ति दिया है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक तय दूसरों आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई, आइए समझते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ दिया है, ठीक है। अर्थ दिया है कि कवि घनानंद जी कहते हैं, कौन कहते हैं जी, कवि घनानंद जी कहते हैं, ठीक है, कि हे प्रिय सुजान, बोलते हैं हे प्रिय सुजान, हे प्यारी सुजान, प्रेम में केवल एक ही प्रिय का स्थान होता है, यानी कि प्रेम में एक ही प्रिय का स्थान होता है ना, यानी कि किसी के हृदय में एक ही व्यक्ति के लिए स्थान होता है, ठीक है। और देखिए इसमें किसी दूसरे के लिए जगह नहीं होता। कहते हैं घनानंद जी कि हे प्रिय सुजान, तुम सुनो, किसी के हृदय में यानी कि प्रेम में एक ही व्यक्ति के लिए स्थान होता है, किसी और के लिए स्थान नहीं होता है, ठीक है। तुम कौन सा ऐसा नियम पढ़कर आई हो, यानी कि तुम कौन सा ऐसा नियम पढ़ ली हो, कौन सा ऐसा तुम रूल पढ़ ली हो कि प्रेम में मन पूरा भाव तो ले लिया लेकिन बदले में जरा सा भी प्रेम नहीं दिया। कहते हैं कि हे सुजान, तुम ऐसा कौन सा पाठ पढ़ के आई हो, कौन सा ऐसा नियम पढ़ के आई हो कि सिर्फ लेना जानती हो प्रेम को, प्रेम तुम देना नहीं जानती हो। ऐसा किस पाठ में लिखा है, कौन सा ऐसा पाठ पढ़ के आई हो। क्या कहते हैं जी घनानंद जी, ये सब कहते हैं, किससे कहते हैं, तो सुजान से कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग दूसरा पद की ओर बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का ये जो चैप्टर है इसमें कुल 2 पद दिए गए हैं, जिसका पहला पद हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे और उसके पंक्ति का अर्थ जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका दूसरा पद दिया गया है ना, जिसका नाम है मो असुवानी ही लय बरसो, ठीक है। और यहाँ पे इसका पंक्ति दिया गया है, पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारत है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो, ठीक है। यहाँ पे इतना पंक्ति हो गया। और यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, किसका फिगर दिया गया है, तो आप लोग बोलेंगे बादल का फिगर दिया गया है। क्या बोलेंगे, बादल का फिगर दिया गया है ना। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इस पंक्ति में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले होंगे। तो हम लोग इस पंक्ति में बादल के बारे में जानेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर घनानंद जी इस पंक्ति में किस चीज़ के बारे में बोले हैं भाई, क्या बोलते हैं आखिर बादल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ दिया है, अर्थ में है कवि घनानंद कहते हैं, कौन कहते हैं, तो कवि घनानंद जी कहते हैं कि जैसे बादल समुद्र से जल लेकर बिना किसी भेदभाव के सभी स्थानों पर अमृत सा बरसाता है। क्या कहते हैं घनानंद जी कि जैसे बादल जो है वो सभी स्थानों से समुद्र के पानी को लेता है और सभी स्थानों पर बरसा देता है, ठीक है। यानी कि वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हम इसके घर बरसेंगे और उसके घर नहीं बरसेंगे, ऐसा तो नहीं करता है बादल। यानी कि सबको एक समान समझता है ना। और जहाँ जहाँ भी समुद्र है वहाँ से पानी को लेता है और सभी जगह बरसा देता है, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना नाम और गुण सबके बीच फैलाना चाहिए। और घनानंद जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार यानी कि बादल के जैसे ही हमें अपना ज्ञान और जो गुण है उसको सभी जगह फैलाना चाहिए। और कहा भी जाता है कि ज्ञान बांटने से जो ज्ञान है वो घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी ज्ञान को बांटा कीजिए, अपना ज्ञान छिपा के मत रखिए, है ना। तो घनानंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को भी अपना नाम और गुण सबके बीच फैलाना चाहिए।
उसे हर व्यक्ति के साथ प्रेम, भलाई और सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। क्या कहते हैं जी? कवि घनानंद जी कहते हैं कि उसे यानी कि मनुष्य को सभी व्यक्ति के साथ एक समान प्यार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, है ना, किसी को ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी अच्छाई चारों ओर फैल सके, ताकि जो मनुष्य है उसकी अच्छाई चारों ओर फैल सके, ठीक है। यानी कि इस पंक्ति में घनानंद जी यही कहते हैं कि हमें अब किसकी तरह बनना चाहिए, तो बादलों की तरह बनना चाहिए, क्योंकि जो बादल हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि हम इसके घर बरसेंगे परंतु उसके पड़ोसी के घर नहीं बरसेंगे, ऐसा तो करता नहीं है बादल, है ना। तो जैसे बादल अपना भेदभाव नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और अपने अंदर जो भी ज्ञान है, गुण है, उसको फैलाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला पंक्ति की ओर चलते हैं और ये इस चैप्टर का अंतिम पंक्ति है ना। तो आइए अब देखते हैं कि ये पंक्ति क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मोरिये पीर हिये परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो आंसुआनी ही लय बरसो, ठीक है। अब इसका अर्थ समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ दिया गया है। कवि कहते हैं, यानी कि कवि घनानंद जी कहते हैं, किससे कहते हैं, तो बादल से कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, कवि घनानंद बादल से कहते हैं, हे जीवन देने वाले बादल, कहते हैं हे जीवन देने वाले बादल। क्या कहते हैं जी? हे जीवन देने वाले बादल, जैसे तुम अपनी ठंडी और मीठी वर्षा से धरती की गर्मी और प्यास मिटा देते हो। क्या कहते हैं कि हे बादल, जैसे तुम किसे अपनी ठंडी और मीठी वर्षा से धरती की गर्मी और प्यास मिटा देते हो, वैसे ही मेरे मन का दुख और पीड़ा को समझो। क्या कहते हैं जी? कि हे बादल, वैसे ही मेरे मन के दुख को और पीड़ा को समझो। कौन कहते हैं? तो घनानंद जी कहते हैं, ठीक है। और मेरे आंसुओं को ले जाकर उस विश्वासी सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके। कहते हैं घनानंद जी कि हे जीवन देने वाले बादल, तुम जैसे अपनी वर्षा से मिट्टी के प्यास और आग को बुझा देते हो, ठीक उसी प्रकार मेरी भी तुम पीड़ा समझो। मेरे अंदर कितना दुख है, मेरे अंदर कितना दर्द है, उसको तुम समझो और मेरे प्रिय सुजान के घर जाओ और उसके आंगन में बरसा दो, ठीक है, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके, अनुभव कर सके। कौन कहते हैं? तो घनानंद जी कहते हैं। और किससे कहते हैं? तो बादलों से कहते हैं, क्लियर। और किसके लिए कहते हैं? तो अपनी प्रिय सुजान के लिए कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो घनानंद जी हैं वो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते रहते हैं और वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो वो उस गम में बादल से बोलते हैं कि बादल, तुम सुजान के आंगन में जाओ और इतना बारिश करो कि वो मेरी पीड़ा को समझ सके। कौन? तो सुजान समझ सके, ठीक है, क्लियर। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग यही सब पढ़े और अगले क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।